वैश्यनादितम कीर्तिनार्जितम धनम तत्येन तपस्तपम चतुर्थे तीन दृश्य। प्राचीन काल में आज के तरह विद्यालय नहीं हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे और एक इंसान की उम्र को 100 साल होना चाहता था और एक इंसान की 100 साल की उम्र को 4 आश्रमों में बांटा गया था। प्रथम वैश्यनादितम जन्म से लेकर के 25 वर्ष की आयु तक का जो आश्रम हुआ करता था वो ब्रह्मचर्य आश्रम हुआ करता था और ब्रह्मचर्य आश्रम में जन्म से लेकर 25 साल तक केवल और केवल पढ़ाई करने का काम हुआ करता था। फिर सभी साल से लेकर के 50 साल तक की उम्र का काल धनम, ये धन कमाने की उम्र मानी गई है। 25 साल से लेकर सभी साल से लेकर 50 साल तक घर गृहस्थी बसाओ और अधिकाधिक धन कमाओ। फिर करते ना तपस्तपम, तीसरा जो काल, तीसरी जो उम्र है वानप्रस्थ आश्रम, 51 वर्ष से लेके 75 वर्ष तक वानप्रस्थ काल होता है। उस वक्त इंसान परमात्मा के बहुत करीब हुआ करता है, नियम धर्म पुण्य किया करता है और फिर 70 साल से लेकर 100 साल तक इस उम्र के किसी को भरोसा नहीं हुआ करता था कि इंसान कभी भी संसार से दूर हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा सभी, अभी जो हमारी उम्र है ना, जन्म से लेकर 25 वर्ष तक केवल और केवल पढ़ाई करने की उम्र है। तो ये श्लोक कहता है कि प्रथम वैश्यनादितम, अगर इस पहले काल में जन्म से लेकर 25 वर्ष तक की आयु अगर आपने विद्या की प्राप्ति नहीं की, अगर आपने ज्ञान अर्जित नहीं किया तो द्वितीयार्जितम धनम, तो दूसरे जीवन काल में भी आप धन की प्राप्ति नहीं कर पाओगे, धन नहीं कमा पाओगे। चतुर्थ तपस्तपम, पहली उम्र में आपने विद्या की प्राप्ति नहीं की, दूसरी उम्र में आपने धन नहीं कमाया तो तृतीय तपस्तपम, तो तीसरी उम्र में आप भगवान की तपस्या सही ढंग से नहीं कर पाओगे। और श्लोक का आगे चौथा भाग कहता है चतुर्थ कीर्ति विशेष, अगर आपने अपने जीवन काल की प्रक्रिया चिंता शुरुआत से भी नहीं की, पहली उम्र में विद्या की प्राप्ति नहीं की, दूसरी उम्र में धन नहीं कमाया और तीसरी उम्र में आपने भगवान की तपस्या नहीं की, तो फिर चौथी उम्र में तुम क्या कर पाओगे, तो उस पता तक नहीं चल पाएगा। जो इस संसार में खाली हाथ आए खाली हाथ मिलेंगे। तो बच्चे ध्यान देना, हमें जो मानव तन मिला है ना, यह परोपकार के मिला है, परोपकार के निमित्त मिला है, पुण्यार्थ के लिए मिला है, दूसरों की भलाई या भला करने के लिए मिला है। तो आइए, यह मानव तन मिला है परोपकार के लिए, यह मानव तन मिला है परोपकार के लिए। आओ कुछ छोड़ के लगे सारी इस संसार के लिए।